शेरे पूंछ त्रिशूल यात्रा 16 अगस्त से नवग्रह मंदिर से यात्रा ग्राउंड तक निकलेगी भव्य शोभा यात्रा। बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा से पूर्व आयोजित होने वाली पारंपरिक शेरे पूंछ त्रिशूल यात्रा इस वर्ष 16 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे निकाली जाएगी। धार्मिक यात्रा नवग्रह मंदिर से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए यात्रा ग्राउंड में संपन्न होगी। त्रिशूल यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं और शिव भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा। यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के जयकारों के साथ शामिल होंगे। धार्मिक ध्वज, त्रिशूल और भक्ति संगीत से पूरा वातावरण शिवमय होने की उम्मीद है। आयोजकों ने सभी श्रद्धालुओं से समय पर पहुंचकर यात्रा में भाग लेने की अपील की। प्रशासन और संबंधित विभागों द्वारा यात्रा को शांतिपूर्ण सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए आवश्यक सुरक्षा व अन्य व्यवस्थाएं की गई। शर्मा साहब के साथ मैंने काटा है। हम लोगों में एक प्रॉब्लम है, हम छोटी बातों से फट जाते हैं, उसकी तरफ ध्यान देना है, क्योंकि हमारे पीछे एक मकसद है कि आपके पीछे कोई भी प्रॉब्लम या आपसे कहीं कोई होती है तो आपकी सुन ले कि भाई वो मेरे पास नहीं हुई, मुझे क्या करना है। ये भी एक गलत सोच है। कहीं भी हमने किसी आदमी के साथ कुछ होता है, हमारी सनातन बरादरी की आपको पता है, जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन ये सब लोग आते हैं। अगर जो आदमी उठता है, स्थिति आती है तो उस समय एक ही सहारा जो है, एक ही चीज की चर्चा होती है, एक ही नाम की चर्चा होती है, वो होती है श्रीमान यशपाल शर्मा जी की। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताऊं कि पिछले दिनों में लगभग 3 महीने पहले धुंधुक वाले महात्मा जी श्री गीता भवन में आ गए और उन्होंने कहा कि वहां धुंधुक मंदिर के पास कुछ जमीन है जो वो लोग बेच रहे हैं और लगता है अगर वो जमीन बिक जाएगी तो आने वाले समय में मंदिर के लिए कई सुरक्षा की दृष्टि से जो है वो बाधाएं उत्पन्न होने वाली है। तो वो मुझे चर्चा करने लगे, कहने लगे खेत्रपाल जी, आज अगर स्वर्गीय शर्मा साहब जिंदा होते तो मुझे पुंछ भी आने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं धुंधक से एक फोन करता उनको तो ये 15-20 लाख रुपए धुंधक में पहुंच जाते। पुंछ सनातनी समाज के लिए और बिना मजहब मिलत हर समाज के लिए जो है वो काम किया। और बात करें अगर सनातन में उनके अगर काम गिने तो हमारी जुबान छोटी पड़ सकती है। उन्होंने समाज के लिए इतने काम किए हैं। जैसे अखाड़ा मंदिर का नीचे जो हाल हो गया, बगीची मंदिर हाल हो गया, खक्का नावन की जो कंस्ट्रक्शन हुई है, और उसके अलावा एक भव्य निर्माण जो पूरे भारत की हिस्ट्री में, पूरे जम्मू कश्मीर के इतिहास में, जिसे अब आप नवग्रह मंदिर अजोर देरिया के नाम से जानते हैं। मेरी मुराद जो है, मैं जिनका नाम लेने जा रहा हूँ, शेरे पूंछ स्वर्गीय श्री यशपाल शर्मा जी। 3 वर्ष पहले हमने सोचा जब उनका देहांत हुआ कि समाज के लिए उन्होंने इतना कुछ किया, क्यों नहीं हम समाज वाले सब मिलकर जो है शर्मा साहब के लिए, जो पहले यहाँ ग्राउंड में जो यात्रा चल रही है 2005 से, यहाँ पे जब त्रिशूल स्थापन किया गया था तो तब हम चंद लोग मिलके जो है वो त्रिशूल वहाँ पे लगा देते थे, जिससे के बाद जो है हमने शर्मा साहब के देहांत के बाद, उनके स्वर्गवासी होने के बाद हमने ये तय लिया, कुछ युवाओं ने मिलके, कि हम शर्मा साहब के नाम को कभी भी झुकने नहीं देंगे, कभी भी मिटने नहीं देंगे। और उनका नाम इतिहास के पन्नों में उन्होंने अपने हिसाब से जो नवग्रह बनाया और इतिहास में जो सनातन के जो कार्य किए, उन्होंने अपने नाम को दर्ज कर लिया है। लेकिन हम युवाओं का जो फर्ज बनता था, हम सनातनी लोगों का जो फर्ज बनता था, उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने जो है एक सच्ची श्रद्धांजलि और वीर शर्मा साहब जी के नाम पे जो है हमने एक शेरे पूंछ त्रिशूल यात्रा जो है 3 वर्ष पहले जो शुरू की, जो नवग्रह मंदिर से होते हुए यात्रा ग्राउंड पूंछ तक जाती है, जिसका आप देख रहे हैं मेरे पीछे फ्लैक्स लगा है। इसके ऊपर इसकी जो तारीख है 16 तारीख, इसकी जो है 16 तारीख है 16 अगस्त को। 17 तारीख को पहला यत्था जो है वो पूंछ आएगा और 16 तारीख को जो है इसकी डेट जो है वह तय कर दी गई है और इसका जो समय है शाम 4 बजे होगा। डॉक्टर साहब बताइए, जो त्रिशूल यात्रा जो कि 16 अगस्त से स्टार्ट होना जा रही है, इसमें इस बार नया क्या है? सर, जैसे कि आपको पता है हर साल एक मीटिंग हम करते हैं, क्योंकि ये जो त्रिशूल यात्रा है जिसको
विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने शेरे पुंज त्रिशूल यात्रा का नाम दिया था। जब मेरे पिताजी स्वर्गवासी श्री यशपाल शर्मा जी के नाम पे उन्होंने डेडिकेट की थी। तो इस बार में ये जो हम मीटिंग करते हैं, ये एक आगाज़ होता है कि हम यात्रा की तैयारियों में जन जन में, खास करके पुंछ में ये आदेश लोगों तक पहुंचाते हैं कि इस यात्रा में हमें प्रिपेयर रहना है। 16 तारीख को ये यात्रा है। तो इस बार हमने बड़े सोच विचार से सभी से सलाह लेकर ये यात्रा डेट डिसाइड की, जो 16 तारीख है उस दिन रविवार है। एतवार के दिन वहाँ पर बहुत बड़ा भंडारे का आयोजन है और उस भंडारे के बाद वहाँ पर पूरे 4 बजे वो यात्रा वहाँ से निकलेगी यात्रा ग्राउंड के लिए। और मैं सारी मातृशक्ति से निवेदन करूँगा, हर बार खास करके प्राणी पुंछ में आप आगे जाएंगे किले के पास, जो मातृशक्ति सारे यात्रियों की सेवाओं के लिए वहाँ पर पिछले साल इतनी गर्मी थी, जैसे इस साल भी गर्मी है, माताएं हमारी कोल्ड ड्रिंक का आयोजन करती हैं या फिर शरबत का आयोजन करती हैं, उसी तरह मैं माताओं से निवेदन करूंगा हर साल की तरह आपने इस बार भी बढ़ चढ़ के कोशिश करनी है। और एक चीज़ जो हमने पिछली बार एडअप की थी और वो इस बार एड ऑन जो दोबारा से हुई है कि जो बस सर्विसेज हमें जैसे भी यहाँ पे अलग अलग गांव के सारे आए हुए थे, कोई चलास से, कोई मंगनाड़ से, जैसे हमें बोलेगा कहाँ पे बस भेजनी है, उस बस सर्विसेज में महिलाएं जो बुज़ुर्ग हमारे उस बस सर्विसेज में सीधा उनको नवग्रह मंदिर लाएंगे। और यहाँ पर बहुत ही, इस बार मैं कहता हूँ बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा होने वाली है, क्योंकि इस बार जो त्रिशूल है, सबसे बड़ी ऐतिहासिक चीज़ हमारा इस बार का वो त्रिशूल है। क्योंकि इस बार जो हमारा कारीगर है वो हमें बहुत मेहनत से, हमारे चीकू जी के और दीपू ऋषि जी के और हमारे बंटी जी के कृपा से वो आया हुआ है बिहार से, और उसने इस बार ऐसा त्रिशूल बनाया है कि सारा पुंछ याद रखेगा कि ये कारीगर कौन था। जैसे कारीगिरी नवग्रह मंदिर की याद की जाती है, जैसे कारीगिरी आप राम मंदिर की याद की जाती है, उस तरह हम कारीगर की हमेशा तारीफ करते हैं। इस बार तो उस त्रिशूल की भी तारीफ आप देखेंगे। और मैं सभी से एक बार फिर से निवेदन और तहे दिल से उन्हें बोलना चाहूँगा कि आप यात्रा में सह परिवार वहाँ पहुँचें, लंगर ग्रहण करें, सत्संग में वहाँ बैठें और पूरे 4 बजे यात्रा वहाँ से निकलेगी यात्रा ग्राउंड के लिए। और उस त्रिशूल यात्रा के दिन जितने हमारे वॉलंटियर हैं वहाँ रुक के त्रिशूल की इंस्टॉलेशन में पूरी मदद करें। और अगला दिन जो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के साथ मिलकर हमें जो हमारे बाहर से यात्री आएंगे उनके वेलकम के लिए सारे इकट्ठे रहें।